मैं शिवानी, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आपका लर्न अकेडमी में स्वागत है। आज मैं इन्वायरमेंट पेडालॉजी का क्वेश्चन की थर्ड सीरीज लेके आई हूँ। यानी कि मैं 2 सीरीज करा चुकी हूँ, तीसरी यह सीरीज है जिसमें इन्वायरमेंट पेडालॉजी के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मधुमक्खी, नेक्स्ट मच्छर तितली, बी ऑप्शन है बाघ तेंदुआ सांड, सी ऑप्शन है सांप रेशम कीट छिपकली, डी ऑप्शन है चील गरुड़ गिद्ध। ये क्वेश्चन कल मैंने सीरीज सेकंड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन इसको रिपीट किया गया है 2 बार एग्जाम में, इसीलिए ये इसलिए यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है एग्जाम में। इसीलिए आप देख लीजिए, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं बैक ईयर के, वो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। उन्हें आप सीरीज के अनुसार सॉल्व करिए और देखिए, उनसे कुछ न क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जो इसका डी ऑप्शन राइट है, चील गरुड़ और गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए खेती के करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। इसमें पैरा दिया गया है, इसको पहचानना। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, फिर उसमें कुछ नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य कोई खरपतवार जो भी उग आता है उसे उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि की उर्वरा बनाती है, जबकि यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उन्हें हल्का खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ये इसका पैरा है। अब इसमें ऑप्शन इसके हैं, ए सिंचाई खेती, बी सहकारी खेती, सी झूम खेती, डी सीढ़ी नुमा खेती। इस प्रकार जिस प्रकार का पैराग्राफ ये पैराग्राफ दिया गया, इस प्रकार की खेती को पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है। जो हमारे मतलब जनजाति समूह के वर्ग के लोग हैं, वे लोग इस प्रकार की खेती करते हैं। इसीलिए इसका ए बी और डी ऑप्शन राइट नहीं है और सी ऑप्शन राइट है। इसमें जो है झूम खेती आंसर राइट है। इसको इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया हुआ देख लीजिए आप। सी ऑप्शन राइट है। इसमें झूम खेती पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। ऐसी खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार की कृषि में जंगलों व झाड़ियों को साफ कर मैदान में लाया जाता है, तत्पश्चात खेती की जाती है तथा उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त होने पर पुनः दूसरी जगह के जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। ऐसी खेती को झूम खेती कहते हैं। इसको इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है झूम खेती को। मैंने बताया था झूम खेती यानी कि पूर्वी भारत लिखा हुआ है, तो इसे पूर्वी भारत यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम आदि राज्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को यानी कि उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन ए है, यह वाद्य यंत्र की गति को देखकर कर रहा है। बी यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों की अनुक्रिया करके। नेक्स्ट ऑप्शन है, उस वाद्य यंत्र को सूंघ करके। नेक्स्ट मतलब डी ऑप्शन है, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। इसमें जो है तीनों सांप को दिखाई नहीं देता है, वो सूंघ भी नहीं सकता है और सांप को सुनाई भी नहीं देता।
इसीलिए वह जो है कंपनों का अनुभव करता है। इसीलिए बी ऑप्शन राइट है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। इसका बी आंसर राइट है। इसका बी आंसर राइट है। जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो उस बीन के द्वारा उत्पन्न कंपनों से सांप अनुक्रिया कर अपने सिर को हिलाता है, जिससे सामान्यतः लोग सांप को नृत्य करता हुआ समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता उनके 2 बच्चे होते हैं, या कथन, यानी कि इसमें कथन को बताना है। ये ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, सही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के इस कथन से यह स्पष्ट करना क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई तरह के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट डी ऑप्शन है सत्य है कि क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ए ऑप्शन सभी, क्योंकि इसमें लिखा कभी सभी भारतीय परिवार यानी कि इंडियन फैमिली इसी प्रकार की होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडियन फैमिली में माता पिता के बच्चे और आदि होते हैं। इसी प्रकार पहला ऑप्शन नहीं राइट है। सही नहीं है कि यह कथन स्पष्ट करना कि बच्चे जैविक, ये भी कथन गलत है। लास्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि सत्य है, क्योंकि ये किसी आदर्श परिवार का रूप है। यह एक न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें यह आदर्श परिवार का रूप नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन राइट है, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडियन फैमिली में माता पिता और बच्चे भी होते हैं, और माता पिता उनके बच्चे और माता पिता के भी माता पिता होते हैं। इसी फैमिली को संयुक्त फैमिली कहते हैं, यानी कि फैमिली कहते हैं। इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता के बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं, अतः परिवार में केवल माता पिता और बच्चों को सम्मिलित होना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है, यानी कि और भोजन के पाचन में सहायता करता है। ए क्षारी, बी उभयधर्मी, सी उदासीन, डी अम्लीय। यानी कि जो आमाशय से रस निकलता है उसकी प्रकृति यानी कि जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है। इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि हमारे जो पेट में अगर क्षार यानी कि उदासीन होगा तो मतलब कोई क्रिया नहीं होगा जिससे हमारे भोजन का पाचन नहीं होगा। इसीलिए ए, सी और बी ऑप्शन रॉन्ग है और डी ऑप्शन राइट है। हमारे आमाशय रस की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक होता है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है, मानव पेट में आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है जो भोजन के पाचन में सहायक है। वास्तव में अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। जैसे एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिन पदार्थों या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं उन्हें अम्लीय कहते हैं। मानव आंत में हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl की अधिकता होने के कारण इस बीमारी को यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन में जो बीमारी अम्ल अधिक हो जाएगा तो इस बीमारी को अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। क्योंकि आजकल जो हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है जिसमें सभी को एसिडिटी की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा यानी कि क्लास 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पौधों की पत्तियों
को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्ती का वर्गीकरण दवाओं के गुणों कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया: ए, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। बी, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? ए ऑप्शन है, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। बी ऑप्शन है, यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी है, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। डी ऑप्शन है, अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें बी और सी और डी ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार शिक्षक ने ए समूह के छात्रों को सही माना था और बी वालों को गलत माना था, तो इसी प्रकार जिसमें बताया गया कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। इसका आंसर ये राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया: बच्चों द्वारा पत्तियों का वर्गीकरण जिसमें नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, केला आदि को दवाओं के गुण वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों में बांटा है। यह वर्गीकरण का काम विशिष्ट और स्त्रीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? ए ऑप्शन है, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। बी, लड़कों और लड़कियों गर्ल्स एंड बॉयज को इक्वल यानी समान रूप से रुचिकर लगे। सी, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। इसमें जो है पहला ऑप्शन है बी और डी दोनों। बी ऑप्शन है बी और सी दोनों। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, ए, बी और डी दोनों, डी तीनों। नेक्स्ट ऑप्शन है ए, सी और डी तीनों। इसमें जो है पहले यानी कि जो इन्वायरमेंट स्टडी की क्लास है वो बच्चों के लिए रुचिकर होनी चाहिए, जिससे वो उनका ध्यान जो है आकर्षित हो। वो इसका ए ऑप्शन है, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो इसमें, क्योंकि बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमि से होंगे और उनकी रुचियों का ध्यान भी रखना चाहिए। नेक्स्ट यानी कि जेंडर वाइज यानी कि मतलब ये नहीं है कि लड़कों पे अधिक ध्यान दिया जाए या लड़कियों के ध्यान में रखकर इन दोनों को समान रूप से रुचिकर लगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मूल्यवान सामग्री लगी। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप पर्यावरण अध्ययन में समूह क्रियाकलाप पर कोई मूल्य सामग्री का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है सभी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ये भी राइट है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट है, ए, बी और डी तीनों। इसको डिस्क्राइब इस प्रकार किया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए: बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए, लड़के एवं लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे तथा सभी धार्मिक यानी कि जो बच्चे विभिन्न मतलब एक क्लास में विभिन्न धर्म के रिलीजियस यानी कि कल्चर वाले पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे, उनकी रुचियों को भी रुचिकर लगे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज
यहाँ पे जो है नेट की कुछ दिक्कत है, इसीलिए मैं 7 क्वेश्चन वाली ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। धन्यवाद।